कृष्ण बेचारे मजबूर हो गए, समझा बुझाकर कोई नहीं माना, तब उनको मजबूर होकर एक 18 दिन का नाटक, जिसको आप कहते हो महाभारत, करना पड़ा और सबकी बुद्धि ठीक हो। वो जो कह रहे नहीं नहीं मानेंगे नहीं, वो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया हो गया। इस जाति के सफाए का इतिहास है, बचने का इतिहास है इसका। जब इस जाति ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, आज ये इंसान की बात कैसे मान लेगा? और यही जाति आज भी सामने खड़ी है, तो इतिहास से आप देख लो कि परिणाम क्या होगा। आपको ये सब समझना, इतिहास झूठ नहीं होता, इतिहास जो हुआ उसी का परिणाम बता रहा, और तुम करोगे तुम्हारा परिणाम बता देगा क्या? इसलिए आज पर सब जानकारी नहीं। प्रेमियों, आज कलयुग आ गया। कलयुग में हम सब जीवों को बचाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, सबको सारी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, महामारी, कष्टों को दूर करने के लिए समय के सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया है और कहा इस नाम को लो, तुम्हारी सबकी मदद हो जाएगी। देखो, तो हमें आपको भी चाहिए अन्य युग के भक्तों की भाग अपनी रक्षा हिफाजत के लिए समय के जगाए जय गुरुदेव नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है ये भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, हमारे नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, दया करके पतिवार अपनी संभालो, दया करके पतवार अपनी संभालो, बचा
बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु जिधर देखता हूँ उधर काल माया जिधर देखता हूँ उधर काल माया और तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया चरण की शरण दे के अपना बना लो की शरण दे के अपना बना लो कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा 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 लो अधम से अधम जीव तुमने उबारे अधम से अधम जीव तुमने उबारे जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे पतित से पतित को ही उठा लो पतित से पतित को उठा लो तुम ही मेरे दाता संभालो तुम्ही मेरे दाता संभालो जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहारी मनुज रूप धर कर बने तुम सहाय जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई यदि तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहारी मनुज रूप धर कर बने तुम सहाय उसी प्रलय को पूरी निभालो उसी प्रणय को अपने निभालो तुम ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी हे सतगुरु विनय है तुमसे हमारी ये लगा दो लगन सी अपने भजन की लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी हे सतगुरु विनय है तुमसे हमारी लगा दो लगन सी अपने
नमस्ते सत्संगी प्रेमी जनों, प्रेम जगावे मेरे को, मेरे जगावे जीव, जीव मिलावे पीव वही पीव वैसी। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न चीन है कोई, 8 पैर भीगा रहे प्रेम कहा वैसे। प्रेम गली अस्सा करी जामे दो न समान, शीश उतारे भुज है वो बैठे गए। प्रेमियों संत मत बड़ा कठिन, सदगुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन प्रेम। जो अपना सब कुछ अर्पण कर देता वो सदगुरु से प्रेम करने का अधिकार बनता है। इसीलिए कहा संत मता गजरात क्या चलता बंधन छोड़। महापुरुषों ने इशारा करके कहा संत मत हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भूखा करते, क्या कुत्तों की आवाज सुन के हाथी खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा रास्ता रुक जाएगा। ठीक इसी तरह संत मत के प्रेमियों को चाहिए, ये दुनिया के लोग स्वार्थी, लोभी, लालची, काल के जीव कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। तुम अपना निशाना सत्लोक का बंधो कि हमको अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना है। हम बीच में किसी की नहीं सुनेंगे, न सुनेंगे न किसी तरफ देखेंगे। अगर देखने लगोगे, सुनने लगोगे स्वार्थी, लोभी, लालचियों की, तो तुमको पकड़कर उसी काल माया के जंगल में फिर आपको प्रवेश कर दिया। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके पहले ही कह दिया, क्या कह रहे हैं? संत मत खाने की धारा, चढ़े सूत्रे पारा। ये संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा अपने घर पहुंचेगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में फंस के रह जाएगा। अब आप ये देखिए, तुम काल माया के सामान की तरफ जा रहे हो, ये अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलने की तरफ जा रहे हो। तुम फंसने की तैयारी में हो कि निकलने की तैयारी? अभी तक तुमने यही निर्णय नहीं ले पाया कि हमें निकलना है कि फंसना है कि रहना है कि चलना है। हमारा देश काल माया का है कि हमारी जीवात्मा का देश सतलोक है। कोई भी तो जानकारी आपको नहीं, तभी तो आज सब फंस गए। इतना समय सतगुरु दयाल ने आपके लिए दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल आपको सुनाया, समझाया और चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन अगर तुम्हारे पास सदगुरु का होता तो प्रेमियों, एक काल माया के जीव तुम्हें कभी फंसा नहीं सकती, कभी अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुम्हें कभी उधर से इधर घुमा नहीं सकते। लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं, कुछ भी आपने नहीं किया है। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस लिखा कि कलयुग के जीव कहीं संतों की महिमा भूल न जाए, स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आके कहे सदगुरु की शरण और चरण से कहीं दूर न चली जाए। क्यों? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुम सदगुरु के चरण छोड़कर जिनके पास गए हो वहां चरण है कि पैर है, तो मुक्ति पैरों में है कि चरणों में? इतनी छोटी बात अगर आप समझ लेते तो अपने सदगुरु दयाल के चरण और शरण को आप कभी नहीं छोड़ते और तुम्हारी जीवात्मा का मुक्ति का कारण बन जाता। लेकिन आपने कुछ नहीं। गोस्वामी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए ही उन्होंने एक चेतावनी के रूप में जो रामचरितमानस लिखा, उसमें एक उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब समझते हो? जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। अगर उसी को आप पढ़ लेते तो सदगुरु दयाल के वचनों में आपको कोई शंका ही नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि बड़े भागी पायो सत्य संगा और विनय प्रया
से होए भव भंगा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अपनी बार ये मनुष्य मंदिर दे दिया। ये सच्चा मंदिर जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी। यह सच्चा मंदिर है। परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा के कारण आपका ये शरीर चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता काम करता नजर आ रहा। जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन शक्ति जीवात्मा को इस मनुष्य मंदिर से हटा देगा उसी के लिए जमीन पर गिर जाएगा। फिर आप इसे उठा नहीं पाओगे। ये किसी काम का नहीं रहेगा। अरे ये जड़ शरीर है। केवल चेतन जीवात्मा के कारण ये चेतन रूप में आपको दिखाई देता और आपने उस चेतन जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं सोचा। किसी को मालूम ही नहीं कि हाँ खेल किसका, शरीर का है कि जीवात्मा का। अगर किसी शरीर से जीवात्मा को निकाल दीजिए वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाएगा, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, कीड़े मकोड़े आदमी सब सारा चारों मदार तो जीवात्मा का। और जीवात्मा के बारे में अपनी बात कुछ सोचे। तुमको शरीर के बारे में सब बताते, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तिलक गंगा स्नान करो, लेकिन जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। संत महापुरुषों ने जब कलयुग में आए उन्होंने जीवात्मा को जगाने का ही काम किया और ये कहा जो शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ दान गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला और सामान मिलेगा, चाहे दोनों कर लो चाहिए। संत महापुरुष कोई निंदा आलोचना नहीं करते। दोनों रास्ते की जानकारी देते हैं कि शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, जीवात्मा से करोगे जीवात्मा को लाभ। बिल्कुल सीधा रास्ता और आपको इसीलिए जीवात्मा जगाने का रास्ता जिसे नामदान कर, इससे जीवात्मा जगाने की युक्ति है। इससे जीवात्मा जगती है और इसका दिव्य आंख कान नाक खुलता है, तब ये अपने सच्चे घर की तरफ मुखाती होती। इसके पहले इसे कोई ले नहीं जा सकता। ऐसे इसे तभी तो तीन निकल गए, सच त्रेता पर फंसी पड़ी। कितने ऋषि मुनि आए, योगी महर्षि आए, जिनको भगवान कहा, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने समाज का और काम किया, धर्म की स्थापना का, दुष्टों के संहार का और भक्तों की मदद का, लेकिन जीवात्मा जगाने का काम नहीं किया। ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये सब बीच के लोग, गोलोक से कृष्ण आए थे, साकेत लोक से राम आए थे। बीच के लोग की शक्तियां जब आती हैं, जब देश में धर्म कर्म खत्म हो जाता, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा ब्याह सदाचार परमात्मा की आज्ञा और मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है। तब ये बीच की शक्तियों को भेजा जाता, जाओ समाज की स्थापना करो। पहले उनको समझाना बुझाना, लोभ लालच देना, किसी तरह से न माने तो अंत में दंड विधान यानी मार काट कर खलियान कर देना। उन्होंने वही काम किया। लेकिन सत महापुरुष ये सतलोक की शक्ति है। जहां से जीवात्मा आई वहीं से सदगुरु आए और जीवात्मा को जगा के इसको इसके घर पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन आपको ये शक्ति तो कभी ऐसी आई नहीं थी। यहाँ काल शक्तियां आती जाती रही, धर्म की स्थापना दुष्टों का संहार करती रही, लेकिन किसी जीवात्मा का कल्याण उद्धार नहीं किया। इसलिए आप इतनी जल्दी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसी शक्ति का कहीं इतिहास भी नहीं है ऐसी शक्ति का। यहाँ पर किसी ने कभी प्रभु नाम का प्रचार कराया ही नहीं। सबसे बड़ी तो पहचान समर्थ मालिक की यही है
कि यहाँ पर सतयुग था तब हरि नाम का प्रचार, जब त्रेता था तो राम नाम का प्रचार, द्वापर था तब कृष्ण नाम का प्रचार, जब ये कलयुग आया तो कलयुग के सब बंदे कमजोर जीवों को पाप कर्मों से माफी दिलाने के लिए सतगुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया। और प्रभु का गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब वो महाप्रभु अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर इस मृत्यलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम रूपी जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाएगा, तब ये जीवात्माएं प्रभु धाम पहुंचेगी और प्रभु धाम पहुंचने के बाद आवागमन खत्म हो जाता, वहां से प्रेमी आवागमन खत्म, सतलोक से संत आते जाते रहते, सतलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते। लेकिन जिस दिन जीवात्मा प्रभु धाम पहुंच जाएगी उस दिन से इसका आवागमन खत्म होगा। अब आप सोचिए कितने युगों का भूला बिछड़ा जीवात्माओं का काम करने के लिए समर्थ मालिक आया और आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया, और आज भी तुम्हारे पास कोई पहचान, आज भी तो नहीं पहचान है। देखिए ये सब जाऊंगा, अगर आपके पास होती प्रेमियों को संख्या, गोस्वामी जी महाराज को कलयुग के जीवों के लिए रामचरितमानस में लिख के ये सब बताना पड़ा। क्या कह रहे हैं कि धन घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा और धन जन्म ईश्वरी भक्ति अभंगा। कह रहे हो मानव जीवन की घड़ियां धन्य है जिस घड़ी में वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु की शरण मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, उनके वचन मिल जाए, जिनके वचनों से काल माया के देश से तुम बच जाओगे, काल माया की मौत से बच जाओगे। का ये धन घड़ी है और कहते हैं ये तुम्हारा दूसरा जन्म, पहला जन्म तो माँ बाप से हुआ, इस भौतिक संसार में आने का। दूसरा जन्म जो गुरु के यहाँ आपको नामदान मिला, ये दूसरा जन्म है जीवात्मा को अपने घर जाने का, वो जन्म आने का, ये जन्म जाने का, और दोनों जन्म आपके सार्थक हो जाए। सतगुरुदेव ने ऐसा आपको मंत्र दिया कि जब आप शाकाहारी हो जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे, ये शरीर आपका निरोग सार्थक हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं करोगे, मारकाट हिंसा नहीं करोगे, ये मानव जीवन भी आपका पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा। और नाम जो दिया उन्होंने कहा जीवात्मा जगह के इसको घर पहुंचा, तुम्हारे दोनों जन्म सफल हो जाएंगे, इस लोक और परलोक दोनों, भौतिक आध्यात्मिक दोनों, नूरानी जिस्मानी दोनों, आपका दोनों सार्थक हो जाएगी। ऐसा मंत्र समय से आपको दिया, लेकिन आपने उसकी कदर न शाकाहारी समझ पाए हो और न नामदान की कीमत समझ पाए। ये दोनों रास्ते एक शरीर के शुद्धिकरण का है, एक जीवात्मा के उद्धार का, और आपकी समझ में कोई भी रास्ता, कोई भी रास्ता आपकी समझ में नहीं आए। आगे क्या लिख रहे हैं कि राम कथा के अधिकारी और जिनको साथ ए संगति अति प्यारी। कि राम कथा, कृष्ण कथा और हरि कथा का ये किसके क्या क्षेत्र में आता है? जिनको सत्संगत प्यारी हो, ये सुनाने वाले सुनने वाले दोनों बेचारे सत्संग नहीं आए, सत्संग कैसे? देखिए पार्वती ने
इसीलिए भगवान शंकर से पूछा, जीवों को सच्चे रास्ते की जानकारी देने के लिए पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि भगवान हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद जाऊं कि गंगा नहाऊं कि तीर्थ व्रत हवन जब तीर्थ गंगा स्नान करूं? भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, ये सच्ची पूजा नहीं है। शरीर नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा, पूजा भी खत्म हो जाएगी। ये तो शरीर के संबंधित झूठ पूजा, शरीर भी झूठा नाशवान, पूजा भी तुम्हारी यहाँ रह जाएगी। अगर सच्ची पूजा जो तुम्हारे साथ जाए, अगर ये सच्ची पूजा जानना चाहते हो और पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो संतों के समागम में चली जाओ। क्या पार्वती को क्या सलाह दिया कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन, और ये न मिले बिन हरि के पास सुगावत वेद पुराण। ए पार्वती, अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते, मृतलोक में जीवात्मा सत्य है और सत्यलोक में वो परमात्मा मालिक सत्य, बाकी सब झूठ का मसाला है। अगर आप सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के सत्संगों में चली जाओ। संत जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाने की युक्ति देते, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा ये सब देखो। रामचरित मानस सब इशारा करते, लेकिन आप तो किसी की बातें नहीं मानते, न सुनते हो, न बोलते हो, न धुनते हो, न कभी जीवन में उतारते, तो लाभ कैसे मिलेगा? अरे बिना किए का लाभ नहीं होता है। देखिए तो स्वामी महाराज क्या है, क्या वो लिखे कह रहे रामचरित मानस में, जिनको सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु की शरण में पहुंच गया, उनकी सत्संग गंगा में स्नान किया और मन के विकारों को, गंदगी को नहीं हटा पाया, वो मानो कैसा है कि जिन रीन मानस धोए और ते कायर कलिकाल भिगोए। कहता जो सतगुरु की शरण पाके उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन की गंदगी विकारों को नहीं धो पाया, साफ कर पाया, वो मानो इस पृथ्वी पर बाहर रूप है और कलयुग में कायर है। कायर ये देखो, ये है सतगुरु। गोस्वामी महाराज ने बहुत महिमा सत्संग की बताई है। क्या लिखा उन्होंने कि जो सतगुरु के वचनों को सुनकर आश्चर्य करता, ताज्जुब करता है, शंका संदेह भूल भ्रम करता है, वो मानो अभी सतगुरु के वचनों से हजारों को दूर खड़ा। क्या लिखा रामचरित मानस में कि सुनी आचार जय करे जनी कोई, तो सत्संगात ये महिमा नहीं कोई। अगर सतगुरु के वचनों को सुनकर आश्चर्य ताज्जुब होता है, शंका संदेह भूल भ्रम कर रहा है, वो अभी उनके सत्संग वचनों से हजारों को दूर खड़ा। आगे गोस्वामी महाराज कह रहे, अगर सतगुरु की कृपा से कहीं जान गया, उनकी कृपा दया हो गई, जहां पर कृपा भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान दया कृपा हो गई है, उसको उनके वचनों से वो लाभ मिलता है जो 4 में 6 7 18 पुराणों के सुनने मिला। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा रामचरित मानस कि जो जहान में इस सत्संग प्रभाव और लोग कहूं बे दयान पाऊ। अगर सतगुरु की कृपा दया से कहीं जान गया, समझ में आ गया, तो उनके वचनों से वो लाभ है जो 4 में 6 7 18 पुराणों के सुनने में भी लाभ। प्रेमियों, कितना बड़ा समय का लाभ देने आए।
और यहाँ किसी ने ले नहीं पाया। दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न करती है। इतनी बावर पागल, स्वार्थ लोभ लालच, रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान में इतनी पागल हो गई कि सदगुरु के वचन समझ में नहीं आए। कोई ग्राहक नहीं है जो सदगुरु की इस सरल नीति को स्वीकार करती, अपनी जीवात्मा का उद्धार करती। ये भी बात किसी की समझ में नहीं आई। सोचिए आप कितना कठिन विषय है। सुनने में तो बहुत सरल, लेकिन करने में और मन को एकाग्र करके तब तो इसमें बहुत कठिन। पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल सभी कर ले, ये बड़ा सरल काम है। पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन, यही काम मुश्किल है। तब से यही कठिन और संत मत में ये प्रधान है। जब तक काम वासना नहीं रोकोगे, भोगों से मन तन को नहीं हटाओगे, शरीर की शक्ति को संचित नहीं करोगे, तब तक सुमरन ध्यान भजन कुछ नहीं कर सकते। ये कभी होने वाला नहीं है। जैसे चिराग में प्रकाश कौन देता? चिराग में प्रकाश है, बत्ती में प्रकाश है, कि शीशे में प्रकाश है, कि तेल में प्रकाश है। तेल कुर्बान होता है तब प्रकाश देता है। अरे प्रेमियों, तेल का खेल और बिना तेल मामला फेल है। ये सब तुम्हारा जीवन ही खेल। अब आपने जो शरीर में एक तेल है जिसको पुरुष में वीर और स्त्रियों में रज कहते हैं, ये असली तेल, अगर इसकी सुरक्षा तुम दोनों लोग कर लो तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। ये मन की शैतानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम ये कोई काम करते नहीं हो। एकदम शरीर की शक्ति को पानी की तरह नाली में बहा दिया है। अब उसी का रोना है, कह रहे हमारा मन नहीं लगता है, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, सत्संग सुनाई देता, सत्संग समझ में नहीं आता, सेवा में मन नहीं लगता। अरे मन लगेगा कैसे? वही लगता है जिसमें ताकत होती, और ताकत आपने खत्म कर दी। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा घर गृहस्थी परिवार में तो रहना आपको, लेकिन थोड़ा संयम। जब आप इशारे को नहीं समझ पाए तो महापुरुषों को खुल के कहना पड़ा कि महीने में 3 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो और तब भजन करो। और एक दिन बिगाड़ दो फिर करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य से ही भजन होगा। इसीलिए लिखा है ब्रह्मचर्य जीवन है और वीर नाशी मृत्यु है। ये दोनों आपको इशारा करके कहे गए, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। तब मैं आपको जबरदस्ती लेके निकला हूं। 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तुमसे जबरदस्ती ब्रह्मचर्य करवाऊंगा। ये तभी लेके निकला हूँ, जबरदस्ती करवा लूंगा और आपको शुद्ध आहार भंडारे का भोजन मिलेगा। इधर उधर जाकर ताकने का मैं मौका नहीं दूंगा। यहाँ लगाओ खाओ, रात रात भगो, वहां लगाओ फिर रात भर भगो, वहां आगे लगाओ, वहां लगाओ, वहां लगाओ, यहाँ खाओ, वहां लगाओ, वहां खाओ, यहाँ लगाओ। अरे इसका मतलब है, इशारा है ये, इस मन को उखाड़ो और इधर गुरु भक्ति में लगाओ, उनके वचन आदेश पालन में लगा दो, तो ये तुम्हारा काम सब सरल हो जाएगा। आपको भजन भजन कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर सेवा का सही अर्थ समझ में आ जाए तुम्हारी ताकत, तुम सेवा में भी करूं गुमान घमंड करते, तुम्हारे पास उसके सिवा कुछ है। ईर्षा, कंचन, कामिनी, मान और अधिकार, मानव का कहते पतन, यही पंच विकार। ये 5 विकार है जो तुमको बिगाड़ने का, गिराने का, यानी पतन की तरफ ले जाते हैं, और तुम इनको अभी छोड़ नहीं पाए हो। न ईर्षा छूटी है, न धन दौलत छूटा है, न कामिनी स्त्री छोड़ पाई हो, और मान और अधिकार ये सब तुम्हारे ऊपर भरा पड़ा है।
तो बताओ भजन करोगे तो कैसे? जब तुम्हारा मन अभी खाली नहीं है तो भजन ये करोगे कैसे? इसलिए भजन करने के लिए कहा गया, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। अगर तू अपना भला चाहता है तो सबसे छोटा बन जा। गरीब का मतलब भिखारी नहीं, गरीब का मतलब कि काम करो लोगों अहंकार के लिए हम गरीब, हम कमजोर हैं, हम ये काम नहीं करते। अरे गरीबी का ये अर्थ है, लेकिन तुम अभी समझ कहां पाए। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। लाभ और मान क्यों चाहेगा, पड़ेगा सब तुझे देना। ये तेरा कर्जा है और अभी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। अभी तुमने कुआ किया कुछ नहीं, तो मैंने जबरदस्ती योजना बनाई। एक एक महीने, दो महीने, तीन महीने तुम्हें गृहस्थी का मुंह नहीं देखूंगा, तुम्हें उधर जाने नहीं दूंगा, इधर की तरफ जबरदस्ती लगाऊंगा। तुम कितनी उठक पटक करो, मैं यहां से निकलने नहीं दूंगा। ऐसा जाल है और तुम निकल के जाओगे तो कहीं सुख शांति से रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये माहौल, ये वातावरण कहीं आपको नहीं है। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, इतनी शांति, इतना प्रेम, इतना सेवा भाव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तुम भक्के जाओगे कहां? जो जाते हैं फिर लौट के आ जाते, मार खाई उधर के फिर आए। तो ये मार खाते खाते आओगे कि निश्चल मन से, सच्चे अच्छे मन से कुछ लेने पाने के लिए आओगे? विचार तो आपको करना चाहिए। इसीलिए प्रेमियों, धर्म शास्त्रों में भी लिखा, ऐसा नहीं उनमें नहीं, उनमें भी लिखा कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के देश से निकलकर अपने सच्चे देश जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हो, तो ये वर्तमान सदगुरु के सत्संग वचन ही आपका काम करेंगे और ये तुम्हारा काम कहीं से नहीं। देखो ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। आपने कुछ नहीं रखा। संत मत बड़ा सरल है, लेकिन मन के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पूजा पाठ करते हो मन भाग रहा, कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये नहीं पता है कि मन लगाया जाता, कीर्तन लगाया जाता, रुपया पैसा लगाया जाता, तेरे बता से अगरबत्ती फूला है। अरे इनसे कोई काम नहीं। और जब तक मन नहीं लगेगा कुछ नहीं। जब तक मन तन को भोगों से अलग नहीं रखेगा और मन भोगी छोड़कर योगी बन जाएगा, नाम योग साधना में लगेगा, ये काम आपका हो जाएगा। मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें, अखंड ब्रह्मचर्य, ऐसे नहीं मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कोई गलत जगह मन न जाए, वचन वाणी से हंसी मजाक मखौल नहीं, और बाद में इंद्रियों का सबसे बात किया। पहले तो मन, वचन वाणी, फिर इंद्रियों। जब ये त्रिगुणातीत हो जाओगी, ये त्रिगुणमय सच्ची है, इससे निकलने का साधन सबसे बड़ा यही है। और जब आप तीनों तरफ से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो 6 वर्ष अगर कर लिया तो फिर ये नहीं कहोगे कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देती। ये शिकायत करना आप बंद कर दें, लेकिन ये आप करते ही 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल बरस के नामदारी हो कुछ बिल्कुल नहीं। वही बस आना जाना, इसी में समय खराब कर रहे हो। अरे सत्संग की रहनी में और गहनी में रहो तो देखिए धीरे धीरे सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं तो आपको जबरदस्ती ले आया। अब आपकी बात 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर कभी 1 साल का, लगातार मौका भी दूंगा।
तब आपकी समझ में आएगा कि परमात्मा कैसे मिलता, जीवात्मा कैसे जगती, मन बुद्धि चित्त को निर्मल पाक सा पवित्र कैसे किया जाता। तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। बस तुम लगे रहिए। अरे चलो भजन नहीं करते हो, पीछे दौड़ तो सकते हो। अरे दौड़ते रहो, ये भी मन की जो विषयों की भाग दौड़ को खत्म ये दौड़ करेगी। आज यहाँ जा रहे हो, कल वहां जा रहे हो, परसों वहां जा रहे हो। अगर इनसे पूछो आज कौन सा दिन, नहीं मालूम, कौन सी तारीख कहते कुछ नहीं मालूम, कौन सी तिथि कहते कुछ नहीं मालूम। का मालूम क्या, का ये मालूम कि कल कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है और कहाँ से ये उखाड़ना है, फिर कहाँ जाना कहाँ लगाना, क्या इसके अलावा कुछ नहीं। अरे प्रेमियों, बैराग तो आ गया तुम्हारे। ये बैराग की शुरुआत हो गई कि कुछ नहीं मालूम है। अगर इसी तरह सब भूल जाओ और सबको भूल जाओ तो वो तुम्हारा काम शुरू हो गया। अरे इन सबको भुलाना तो और क्या करना। और भजन क्या है? भजन का मतलब मन सबको भूल जाए, भोगों से हट जाए, इधर गुरु के आदेश में लग जाए और इसे रात दिन इसी में पल जाए, काम आपका शुरू। लेकिन अभी आप समझते हो कि माला घुमाने से काम होगा, आंख कान बंद करने से काम नहीं से। पहले कारण समझो कि आंख किसने बंद की जा रही, कान किसने बंद। अगर आंख कान बंद करने में भगवान मिल जाता, तमाम अंधे बहरे घूम रहे सबको मिल गया होता। अरे ऐसे नहीं मिलता है। आंख कान बंद करने का कारण क्या? जो आज तक आपने आंखों से अच्छा बुरा देखा वही तुम्हारे मन में समाया हुआ। जो अच्छा बुरा कानों से सुना वो भी आपने इकट्ठा किया। जब भजन पर बैठते हो तो ये मन वही तुम्हारी पुरानी फिगरें दिखाता है। ये सब फिल्में बना के रखा। भजन पर बैठते हो तुम्हारी फिल्म तुम्हीं को दिखाता। तुमने ये किया, तुमने ये किया, इतना खड़ा हो जाए क्या, इतना ये किया बेटा, अब तू भजन कर रहा, तो भजन करने के काबिल तुझे डांटता है। तभी तुम उठ के खड़े हो जाते, कहते हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्या मन कभी लगाया था तुमने जो लगता है? ये क्यों कहते? तमाम लोग कह रहे कि हमारा भजन नहीं बनता। तुमने कहा इसके पहले कभी बनता था? क्या कभी बनता था पहले? अरे जब भजन का रास्ता ही नहीं था तो बनने बनाने की बात क्यों कहता? ये क्यों कहता है? कहता नहीं कि हमारी भजन की स्थिति बना। अगर स्थिति बन जाए, और ये स्थिति तो है सत्संग करो, सेवा करो, तब भजन करो। ये स्थिति है जब सत्संग सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि अच्छा क्या बुरा क्या पाप तुम सब समझ गया। और जब सेवा करोगे तो मन का गरुड़ गुमान घमंड उतर जाएगा। तब ये शैतान भूत उतरेगा घमंड का। तब ये भजन में ध्यान है, तब लगेगा मन से लगने वाला। ना तुम सत्संग सुनते हो, सत्संग सोता है तब ये पीछे सोते हैं। ये कोई भंडारे में बढ़िया बढ़िया भोजन बना, ये समझते हैं कुछ देखते थोड़ी, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अरे जो इतना बड़ा अभियान लेके निकला है वो कुछ नहीं जानता। वो तुमको सब देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो भी वो देख रहा। लेकिन कहा नहीं जाता। आप कहोगे हमारा अपमान करने। मैं तो ये कहता धीरे धीरे ठीक हो जाओ, समझ जाओ, अच्छा रहेगा। मैं कोई सक्रिय कदम उठा दूंगा तो तुम यहाँ दिखाई ना देगा, तुम यहाँ नजर नहीं आओगे। इतना सख्त है, बहुत सरल, बहुत दया, लेकिन दया बिन संत कसाई। अगर दया हट जाए तो उनसे जैसा कोई सख्त धरती पर नहीं, फिर वो बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारा चोरी, तुम्हारा सामान चुरा लो, खा लिया, ले लिया, पैसा ले लिया, नहीं दिया, सब बर्बाद। लेकिन चरित्रहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उसके लिए ऐसा सक्रिय कदम उठा दूंगा तुम दुनिया में कहीं टिक नहीं पाओगे। यहाँ का ठुकराया कोई रखेगा नहीं। जहाँ जाओगे बताओगे मैं जय गुरुदेव मिशन से आया हूँ तो लोग कह रहे बर्दाश्त। इतना सच्चा ईमानदार मिशन, जब वहां ये नहीं रहा इसका मतलब ये वहां भी यही चोरी तुम्हारी करता रहा। आपको कहीं लोग भर्ती नहीं है। आप समझते क्या हो? ये मिशन
जग जाहिर है, सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व जान गया है कि आज रेल ट्रेन पर चलने वाला कोई अधिकारी से टिकट नहीं मांगता। इतना विश्वास कि जय गुरुदेव वाले बिना टिकट चलते ही नहीं, क्योंकि इनको शिक्षा दी गई कि तुम पैदल चलना लेकिन बिना टिकट मत चलो। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। जो राष्ट्रभक्त नहीं वो ईश्वर भक्त नहीं, जो ईश्वर भक्त नहीं वो गुरु भक्त कभी नहीं हो सकता। आपको ये सब जानकारी नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कलयुग के जीवों के लिए कहा है। क्या कहा है? ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। है सतगुरु ने दिया अवसर, इस समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, ये नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, ये भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति ये बचने की, सब शाकाहारी ही हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी ही बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। है कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर
से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषमता करे से बचना हो तो चले आओ। नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। ले लो नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु से मिलना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा ये नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप ये कर्मों की ये धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। जय गुरुदेव। रवियो सत्संग की कितनी बड़ी बात। 10 जुलाई 1992 से 2012 तक यानी 7 साल आपको सुनाया और आपने सुना, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत अभी तक खत्म नहीं। कितनी बड़ी मेहनत गुरु के आपने पानी में फेंक दिया। बार बार महापुरुष इसीलिए आपसे पूछते हैं कि हमको सत्संग करते करते और तुमको सत्संग सुनते सुनते कितना समय निकल गया, तुम्हारे मन की एक भी गंदी आदत अभी खत्म नहीं हुई, फिर तुम्हारा सत्संग सुनने का मतलब क्या है? बड़े प्यार से पूछ रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। सत्संग करते बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बात। अब छोड़ पुरानी प्रभु कितनी हमदर्दी है जीवों पर। बात माने आदत सत्संग सुनाते सुनाते मेरा कितना समय निकल गया और तुम्हारा सुनते सुनते निकल गया, लेकिन मन में कोई सुधार नहीं। एक भी पुरानी गंदी आदत मन की खत्म नहीं। कुटिलता गुरु से राम लगे करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान। अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बात। अब छोड़ पुरानी वो संज्ञा के कह रहे हैं जो समरस सदगुरु आया अंतर्यामी घनकेवासी जगह जगह रोम रोम को जान लिया। धरती के खड़कन को देख रहा है, मृतलोक से सतलोक तक सारे मुकाम मंडल लोगों को जो जानता, उससे तू कब तक कपट करेगा? क्यों नहीं अपने मालिक को पहचान लेता? या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानु से मत जानो। गुरु को तुम मानो से मत जानो। गुरु को तुम
मानुष मत जानो। गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान। वे हैं सात पुरुष की जान। मन अब छोड़ो पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी देखो बान। किस तरह से समझा रहे हैं। अगर इन बच्चों को जान लो पहचान लो तो फिर तुम्हारी जीवात्मा को निकलने देर नहीं लगी कि किस लिए आए हैं, कौन सा काम करने का वादा किया, कौन सा काम करके जाने का वादा किया। अगर ये सब जानकारी तुम्हारे पास होती तो अपने सच्चे सम्राट मालिक में कोई शंका नहीं दिखाई। क्या कह रहे हैं? तुमने गुरु को मनुष्य माना, बस यही तुम्हारी भूल है। गुरु ने मानव तन धारण किया क्योंकि अपनी बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई, इसलिए मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। वैसे गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी पोर कर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती। कहते वो है सत्य पुरुष की दान, वो अनामी महाप्रभु के रूप तद्रूप है और अपनी बार मानुष चोरे में इससे मंत्र मंडल पर आए हुए। आगे क्या कह रहे? देखिए कितनी बड़ी बात कि जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। धर पर तीत धरो ध्यान। धर पर तीत धरो ध्यान। जैसे वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश कर। सत्संग बच्चों को सुना सुना के सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन करा के ये अध्यात्म के 3 स्तंभ है। सत्संग करो, सेवा करो, भजन। इसी से मन तुम्हारा काबू में, नियंत्रण, कंट्रोल में होगा। गुरु वचनों को समझेगा, गुरु वचनों का आधार बना के अपने जीवन को चलाएगा तो ये तुम्हारा काम सज्जती हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जैसे हो तैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। अगर ये मान जाए तो जीवात्मा को निकलने में कोई देर नहीं थी। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरे से वचन सुनावे। दया में हरे से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। कितना खोल के कह रहे हैं। हम सब कलयुग के जीव इतने गंदे हैं, कुकर्मी पापी, फिर भी वो दया करके उन वचनों को सुनाते हैं जिससे भोगों काल माया काल के बनाए भोगों के जाल से तुम निकल चले। दया मेहर से वो है पूर्ण पुरुष नाम, वो अनामी महाप्रभु ही है जिनको तुम मनुष्य मान रहे हो। अब की बार मालिक खुद आया हुआ मृत्यु मंडल पर। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी। सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान। इन्हीं को गुरु नानक मान। इनके वचनों को सुनो और तो जीव कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो हुक्म आदेश एक तो इतना सरल देते जितना आप कर सकते, उनके हुक्म आदेश का पालन करो। एक एक वचन को अपने जीवन में निकालो। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम, और ये भी कहते हैं इन्हीं को गुरु नानक मान।
क्योंकि गुरु नानक जी महाराज जब आए तब उन्होंने यही कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी रहे। जो नाम जहाज लेकर इस नत्र मंडल पर जीवात्माओं को भवसागर से निकालने के लिए, उनको उसके घर पहुंचाने के लिए आएगा, वो समय का गुरु नानक ही कहेगा। आगे क्या कह रहे, तेरा काम इन्हीं से होगा, मेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। ऐ जीवात्मा, तुम्हारा काम समय के सदगुरु वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु दयाल से होगा, और ये तेरा काम कोई नहीं कर सकता है। कहा मत भटके। अगर तू इधर उधर कहीं भटक गया, किसी स्वार्थी लोभी लालची काल के जीव के कहने में आ गया, तो ये 484 नरकों की योनियों से तेरा कभी निकलना नहीं होगा। आगे कह रहे कि चूके मथी अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़ कर कोई न मिलान, इनसे बढ़ कर कोई न मिला। समय के सदगुरु से चूक गया तो तेरी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला और दूसरा या कोई नहीं। आगे क्या कह रहे कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भटकेगा चारों थान, तो भटकेगा चारों अगर समय के सदगुरु से अपनी बात चूक गया तो 484 नरकों की योनियों ये फेरा तेरा कभी कब। इसलिए सदगुरु दयाल ने क्या कहा, हम सब कलयुग के जीवों के लिए जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुखे जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी जो नहीं धारो सतगुरु की, और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। बिना संतों के नाम की पहचान न किसी को है और न कोई करा सकता। कौन सा समय का नाम होगा जिस नाम से समय के लोगों को लाभ मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। कहते फिर ऐसा सम्यक मालिक भूते न भविष्यति, न कभी आया न कभी आएगा। आप में ऐसा मालिक तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए सरल युक्ति बताने वाला, फिर ऐसा समृद्ध सतगुरु कभी नहीं आएगा। इसलिए मान ले, समझ ले, जाते जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ आने, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आने। जल्दी करो। कलयुग में शरीर की उम्र बहुत कम है, उसमें से किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 निकल गया। अब कितना समय बचा आपको शरीर में रहने का, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का कितना समय रह गया। और एक एक दिन करके समझा, सुबह शाम कहते कहते ये सारा जीवन कमा रहे हो। कहा जल्दी करो कपट को छोड़ो, महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो, वो तुम्हारी जीवात्मा का
कल्याण करने आए हैं और करके ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वादा है, कहा था बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को लगा के और परमात्मा से जब तक मिला नहीं लूंगा इस मानव चोले से मैं जाने वाला नहीं हूं। कितने बड़ा वादा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, और आपके भले के लिए अपने भले की बात नहीं सुनता। आगे क्या कह रहे कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। उनके वचनों में लगा रहेगा, उनके सत्संग वचनों को सुनता रहेगा, वचनों पर चलता रहेगा, सेवा में मन को लगाए रहेगा, सुमरन ध्यान भजन सुबह शाम करता रहेगा। एक न एक दिन ये शैतान मन जरूर मान जाएगा। ऐसे आप झंडे वंडे से नहीं बनाते, रुपए पैसे सोना चांदी देके आप नहीं बनाते। आगे क्या कह रहे हैं ये देखिए कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ा पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी बात। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सत्पुरुष अनामी महाप्रभु जीवात्माओं का मालिक बना के इस मृत लोक मंडल पर रहता है, वो नाम को जगाते हैं, नाम को सिद्ध करते हैं, फिर जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाते हैं, तब जीवात्मा जगती है। और इस जीवात्मा को अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाते हैं। उसको समय का राधा स्वामी ही कहते हैं, वो राधा स्वामी होता। यहाँ सब बेचारे टेका टेकी चलेंगे, ये कबीर पंथी वाले ये भी बेचारे सब भ्रमित, और ये सब जितने मतलब पुराने नाम संतों ने जगाए, अब वो संत मत तो कोई चलाता नहीं है, सब महंत बन गए। संत मत खत्म, महंत मत आ गया। संत मत में जीवात्मा का कल्याण उद्धार है, और महंत ये काल माया के सामान में फंसने वाला मत है। ये बेचारे संत मत को भी बदनाम कर रहे, संतों की महिमा पर भी टीपा ने छवि धूमिल कर रहे, कलंक लगा रहे, कह रहे सतगुरु स्वामी कहे समझाई, समय के सतगुरु दयाल आपको समझा रहे हैं, चिता रहे, जगा रहे हैं। अगर उनके वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो ऐसे जीव काल माया के देश में हमेशा के लिए हैरान और परेशान ही रहते। लोगों कितनी बड़ी जानकारी महापुरुषों ने दी, लेकिन आप समझे संत महापुरुष इस कलयुग में आए, उन्होंने केवल जीवात्मा